हाँ 8th है ना। 8th है। अच्छा। हाँ एक सप्ताह खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक है ना। अच्छा। हाँ, अपने भीतर बच्चों को प्रेम करना, हाँ बच्चे को ठीक है। प्रेम करना। हाँ, चल ठीक है। प्रणाम सभी को। अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 1। आज आप उस व्यस्त व्यक्ति के परे देखेंगे जो आपको आईने में नजर आता है और अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे। यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरा हाथ थामे और हम साथ में आपके आईने के पास चलते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें। आपके आईने में आपको जो व्यस्त नजर आ रहा है उसके परे देखें और अपने भीतरी बच्चे का अभिवादन करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि आप एक महिला है तो चाहे आप कितनी भी आत्मनिर्भर हो, आपके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और मदद चाहती है। यदि आप एक पुरुष है तो आप चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हो, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनापन और स्नेह चाहता है। जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको आपका भीतरी बच्चा नजर आता है? क्या यह बच्चा खुश है? यह बच्चा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? जिस जिस उम्र से आप गुजरे हैं वो आपके अंदर है। आपकी चेतना आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में एक बच्चे के रूप में है। जब कुछ गलत होता था तो आप सोचने लगते थे कि आप में ही कोई कमी है। बच्चों को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे तभी उनके उनके माता-पिता प्रेम करेंगे और सजा भी नहीं देंगे। हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास अपने अंदर के टेप को बंद कर देते हैं। हम यह निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और हमें अब इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर एक अभिभावक भी होता है और हम में से अधिकांश लोग के मामले में अंदर का यह अभिभावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुने तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। आप उस अभिभावक को कहते हुए सुन सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं या यह कि आप किसी काम के नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन में अपने आप की से एक लड़ाई की शुरुआत की और खुद अपनी भी उसी प्रकार आलोचना करने लगे जैसे हमारे माता-पिता हमारी करते थे। तुम बेवकूफ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई काम सही ढंग से नहीं करते। यह निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। अभ्यस्त होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे को पूरी तरह उपेक्षा के कर देते हैं या उस बच्चे को उसी प्रकार कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में हमें करवाया जाता था। हम इस पद्धति को बार-बार दोहराते हैं। जब भी आपको डर लगे, समझ ले कि वह आपके अंदर का बच्चा है जो डर रहा है। व्यस्क को डर नहीं लगता। फिर भी उसके फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया है और वह बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। इस व्यस्क को और इस बच्चे को एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए पहला कदम होगा अ, अपने मिरर वर्क के माध्यम से बच्चे को जानना। कौन है यह बच्चा? वह बच्चा क्यों दुखी है? आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेमपूर्वक महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप जो कुछ भी करते हैं, उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ यह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को यह एहसास कराएं कि चाहे जो हो जाए, आप ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे। आपका भीतरी बच्चा सिर्फ इतना चाहता है
कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा-सा समय निकालकर अपने भीतरी मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मिरर आइए वर्क देखिए कितना जरूरी है। अपने आप को देखना, अपने भीतर के बच्चे को पहचानना, उसके आगे बात करना, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता देखो, है ना? हम आलोचना ही करते रहते हैं, आलोचना कर नेगेटिविटी से भर रहे रहते हैं, तो अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते, वही बाहर झलकता है, बाहर भी लड़ाई झगड़े करते हैं। अगर अपने आप से प्रेम करना सीख लें, अपने भीतर के बच्चे के साथ आलोचना ना करें, तो उसको सँभालें, तो बाहर भी प्रेम आएगा। ठीक है ना? पहले खुद को प्रेम करना होगा, अपने आप को, अंदर वाले बच्चे को खुश रखना होगा, फिर ही हम बाहर वाला जो काम है, सारे काम आराम से कर सकते हैं। इसलिए उसको डेली ये होमवर्क तो ज़रूर कीजिए, अपने आप को जगाइए अंदर से। चलिए। आइए गुरुजी अब आप फॉर्म थोड़ा करें। नीचे आ जाइए मैं क्योंकि आपका फेस कटा हुआ है। कुछ कह रहे हैं रश्मिता जी? आइए अफ़र्म करें, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आपका 8वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, अपनी उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप लगभग 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। नंबर 2, कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? नंबर 3, आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, जिसमें भी आपको अधिक सहजता महसूस हो। यदि बचपन में आपको कोई प्यार का नाम था, तो अपने भीतरी बच्चे के से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे, तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपको दरवाजे के बाहर भाग जाने का मन हो सकता है। इसलिए बैठ जाएं। टिश्यू का एक डिब्बा अपने पास रखें और बात करना शुरू कर दें। नंबर 4, अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएं साझा करें। नंबर 5, जब आपकी बात पूरी हो जाए, तो यह अफर्मेशन कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। शक्ति आपके अंदर है। आपका 8वें दिन का दैनिक अभ्यास। नंबर 1, इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन, रंगीन पेंसिल या रंगीन फेलेट पेंसिल की आवश्यकता होगी। नंबर 2, अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए उस हाथ का जिसे आप लिखते नहीं, बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएं। रचनात्मक का प्रयोग करें। नंबर 3, इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। नंबर 4, इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कर दें। नंबर 5, अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछे और इनके उत्तर अपनी दैनिकी में लिखे। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें कौन सी चीज नापसंद है? तुम्हें किस चीज से डर लगता है? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? नंबर 6, अपनी आंखें बंद करें और कुछ मिनट यह चिंतन करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है। 8वें दिन के लिए आपका हॉट थॉट, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें। वह बच्चा ही है जो डर रहा है। वह बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है। वो बच्चा ही है जिसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहें, उसे गले लगाएं और प्रेम करें तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं, करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसका साथ छोड़ेंगे।
आप इस बच्चे को हमेशा प्रेम करेंगे। आपका 8वें दिन का ध्यान, जाने दें और आराम करें। ऑडियो डाउनलोड का 8वां दिन, एक अच्छी गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद कर दें। एक और गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें और उन्हें बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। अब अपने तलवे, अपनी एड़ी और अपने टखनों को ढीला छोड़ दें। अपने पैर के पंजों को भारी हो जाने दें। इस शिथिलता को अपनी पिंडियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दें और उन्हें भारी होता हुआ महसूस करें। अब अपनी कमर और अपने कूल्हों तक नितंबों को शिथिल होने दे। अपनी कमर को शिथिल होने दे और फिर महसूस करें कि शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है और आपके कॉलर बोन हंसली से गुजरते हुए आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दे। अपनी कोहनियों को शीतल हो जाने दे। अपनी बाहों के नीचे हिस्सों को, कलाइयों को और हथेलियों को शीतल हो जाने दे। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दे। अपनी गर्दन को शीतल हो जाने दे। फिर अपने जबड़े को, अपने गालों को और अपनी आंखों के आसपास की सभी मांसपेशियों को, अपने माथे और सिर को शीतल हो जाने दे। पूरा आराम महसूस करें। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलो, अब समझ आई, अपने अंदर वाले बच्चे को प्रेम करना है, मतलब अपनी बॉडी के एक एक अंग के साथ आपने प्रेम करना है। अब हम मेडिटेशन करेंगे उसके लिए, कैसे करना है प्रेम। तो क्रिया योग करेंगे पहले। सीधे बैठ जाएंगे, तो लंबे गहरे श्वास लेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास लेते समय नाभि बाहर और हल्का रुकेंगे, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगाएं। पूरी गहराई के साथ श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। जो लेट के करना चाहते हैं लेट के कर लें। अब हम योग निद्रा में जाएंगे। ये योग निद्रा की विधि है जो बच्चे को अपने आप को प्रेम करना, प्रत्येक अंग को हम प्रेम करें। जो बैठ कर करना चाहते हैं बैठ कर करें, सोना नहीं है, ये ध्यान रखना है। लंबा गहरा श्वास लेते जाएं, पूरी गहराई के साथ। लेते समय नाभि बाहर, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लिया और मुख से छोड़ना है। दोनों नासिका से श्वास को भरेंगे, मुख से छोड़ेंगे। पूरी तरह अपने आप को प्रेम से भर लें। एकदम शांत महसूस करेंगे। अपने बाएं पांव के अंगूठे को, पूरी चेतनता को वहां ले जाएंगे। बाएं पांव के अंगूठे को देखेंगे, श्वास वहां तक लेकर जाएंगे। हल्का रोकते हुए फील करें ये स्वस्थ है और छोड़ दें। बाएं पांव की उंगलियों को ऐसे ही श्वास भरेंगे और उनको स्वस्थ महसूस करते हुए श्वास को छोड़ देंगे। बाएं पांव की तलवे, एडी, पूरा पांव, कफ मसल,
उठने, भाई, बाएं पांव का अंगूठा, उंगलियां। आपने श्वास भरना है, देख के फिर छोड़ना है। आपने ऐसे करते जाना, मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ। आपने उंगलियां, तलवे, एडी, अपर पार्ट, एंकल, कफ मसल, घुटना, थाई, जेनिटल ऑर्गन्स, नाभि, ऊपर छाती, दायां कंधा, दाएं कूहनी, दाएं कलाई, हाथ, पूरी बाजू, बायां कंधा, दाएं कूहनी, कलाई, पंजा, पूरी बाजू, गर्दन, मुख, चेहरा, मस्तक, दायां कंधा, दाएं कूहनी, दाएं कलाई, दायां पंजा, दाएं बाजू, दोनों बाजू एक साथ, सर, सर के बाल, पूरा मस्तक, पूरे शरीर को देखेंगे। एकदम स्वस्थ होता हुआ फील करें, महसूस करें अपने भीतर वाले बच्चे को। बिल्कुल आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। एकदम शांत होते हुए बच्चे की तरह।